देखिए हुआ, अभी जो मैं सुनाने वाला हूँ ये है बहुत ही छोटी सी कहानी, लेकिन इससे आपको क्या लेना है? सीख। क्या लेना है? सीख। और सीख क्या लेना है भाई जी? तो आपको जब कहानी सुनेंगे ना आपको पता चल जाएगा। देखिए एक बार की बात है, एक राजमहल में राजा ने अपने 3 सिपाही को बुलाया। कितने सिपाही को बुलाया? किसने बुलाया? राजा ने। बहुत अच्छी बात है। अब राजा ने अपनी 3 सिपाही को बुलाया, सब ने आया आगे में, जी महाराज क्या आ गया है? तो उसने बोला उस राजा ने कि तीनों को 3 अलग अलग बाग दिए, मतलब होता है ना जैसे फल का बाग बगीचा, तीनों सिपाही का के लिए तीनों अलग अलग बाग बगीचा दिया। बोला कि तीनों अलग अलग बाग में जाओ, वहां पर मीठी मीठी फल होगा, फल एक पॉलिथीन बैग में पॉलिथीन में भर के आओ, भर के रखना। अब तीनों सिपाही ने अपने अपने जो उसका था बाग में चला गया। तीनों में से एक सिपाही जो था उसने क्या किया कि बहुत ही ईमानदार, बहुत ही नेक इंसान था वो बहुत ही ईमानदारी से अच्छे अच्छे फल चुन चुन के अच्छा फल था जो अच्छा फल था उसको उसमें भरा, अच्छा फल भरा। दूसरा जो सिपाही था वो थोड़ा सा लेजी, आलसी टाइप का था, बस कौन राजा इतना देगा, जो मिलता है जो ही आया ऐसे ऐसे एकदम जो भी था जैसे जैसे हाथ में आया वैसे उसमें भर दिया। पहला जो था ईमानदार वो क्या क्या अच्छे अच्छे फल को सुन लिया, अच्छा केवल खराब फल को नहीं लिया, अच्छे से फल को लिया। दूसरा जो था जो आलसी था उसने जैसे जैसे फल मिला भाग गया। तीसरा जो था वो उससे भी ज्यादा कोढ़ी था, एकदम आलसी था, उससे भी ज्यादा। उसने क्या बोला, कौन है राजा, इतना बार राजा का इतना टाइम से नहीं हुआ जो सब फल को देगा, कैसा कैसा है, जैसा है घास फूस सब भर दिया, फल को नहीं दिया, घास फूस सब भर दिया। राजा है इतना कर्म आता है तो उसको कला से पूछा कि देगा कौन फल है, क्या है, कैसे है, बस भरल है ठीक है, फल भरा नहीं होगा, राजा की बात ही ना हम लोग कहा सकते हैं, ऐसा सोच के उसमें घास फूस सब भर दिया। अब याद पता चला ना, पहला किसे क्या किया, अच्छे अच्छे फल को भरा। दूसरा क्या किया, जैसे फल मिला वैसे तो भरता गया। तीसरा क्या किया, घास में भर दिया। होता क्या है, उससे अगला दिन उस राजा ने वही तीनों सिपाही को अपने राजमहल बुलाया। किसने बुलाया? राजा ने। किसको बुलाया? अपने तीनों सिपाही, वही बैग के साथ आने के लिए बोला, जो तुम भरे हो लेके आओ। क्यों ना आया, ऐसे हाथ में रखा है, क्यों अपने लाइन खड़ा हो गया, ऐसे लेके खड़ा है। बोला किसी अन्य सिपाही को, इन तीनों सिपाही को 15 दिन के लिए जेल में बंद कर दो। इन तीनों सिपाही को कितने दिन बंद कर दिया? किसने? खाने पे कुछ नहीं देंगे इसको, कुछ नहीं, जो है पकड़वाजी में वही खाएगा। और उसको 15 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। अब वो चला गया जेल में। अब बताओ तीनों का अलग जेल दिया गया है, तीनों अलग जेल में। अब जो पहला जो सिपाही था जिसने अच्छे अच्छे फल चुन के लिया था, एकदम ताजे ताजे अच्छा बात है, अच्छा अच्छा फल है, वो खाया आराम से, और 15 दिन बिता लिया, उसको कुछ कोई जरूरत नहीं हुआ। अब दूसरा जो सिपाही था जो थोड़ा सा आलसी टाइप का था, जो जैसे तैसे फल ले लिया, तो उसका जीवन थोड़ा दिन अच्छा चला, तो जो फल अच्छा था वो खा लिया। जब फल खत्म हो गया तो उसमें जो सड़ा गला फल था वो खाने लगा, तो उसका बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गया, बहुत ज्यादा कष्ट हुआ उसको। तीसरा जो था, तीसरा क्या फला था, घास फूस। अब उसके पास कोई है ही नहीं खाने के लिए, अब बेचारा इसमें क्या खाएगा, घास फूस खा नहीं सकता है, बेचारा तड़प के उसी में मर गया। पहला सिपाही ने अच्छे अच्छे फल को चुन के लिया था, सारे तरह फल को चुना था, उसका जीवन कितना अच्छा रहा, अच्छे से खाया, अच्छा जीवन व्यतीत किया 15 दिन। दूसरा जो थोड़ा सा आलसी था तो थोड़ा दिन अच्छा रहा, फिर उसके बाद सड़ा गला जो फल था उसके बाद उसका तबीयत खराब हो गया, हाल खराब हो गया, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कष्ट हुआ उसको। तीसरा जो सिपाही था वो अपनी गलती की वजह से वो कुछ फल लिया नहीं था, वो था एकदम आलसी, कौन देखेगा उसको, नहीं इतना टाइम है, उसने घास फूस भर लिया था, इसी वजह से उसका उसी में मौत हो गया। अब हुआ
आप बताइए, आपको पता चल रहा होगा कि भाई क्या बताना चाह रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिल रही है कि हमें अभी जो काम है ना हमारा, अभी जो हमारा काम जिम्मेदारी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारा आज का जो काम होगा ना, आज का जो काम करते हो आप, वही हमारा भविष्य बनता है। अगर आज आप ईमानदारी से काम नहीं करते हो, कल वही आपके लिए कष्टदायक होगा, कल वही आपको परेशानियां पैदा करेगा। अगर आप जो पाला सिपाही था तो ईमानदारी से पढ़ाई का फल को लिया था, अगर ऐसा काम करते तो आप ईमानदारी से पढ़ाई लेकर तो ईमानदारी सभी का काम करोगे, ईमानदारी से निष्ठा से मेहनत करोगे, तो आप भी अगला समय आगे भविष्य आपका अच्छा रहेगा, आप खुशी से बीतोगे, खुशी से आपका जीवन बीतेगा। वही दूसरा तरह थोड़ा सा आप बेईमानी करोगे, ईमानदारी पूरा काम नहीं करोगे, तो थोड़ा दिन तो आप रहोगे अच्छे से, फिर से आपका भी जीवन कष्टदायक हो जाएगा। और तीसरा, जो पूरा आलसी क्या करोगे, कोई काम अच्छे से नहीं करोगे, तो आपका भविष्य में आपका भी जीवन खराब हो जाएगा, आप अच्छे नहीं कर पाओगे। आप सीख मिला ना, अच्छा लगा, पहले